एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ स्केचिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जिनको आप रेगुलर बेस पे इम्प्लीमेंट करते हुए अपने स्केचेस की क्वालिटी को एक हाई लेवल के स्केचेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड ये एक्सरसाइजेस आपको रेगुलर बेस पे करनी चाहिए जो वार्म अप से रिलेटेड है। एंड वार्म अप के अंदर भी बहुत सारे बिगिनर्स कुछ मिस्टेक्स करते हैं, सो उन मिस्टेक्स को ऑब्ज़र्व करते हुए आपको किस टाइप से इन पॉइंट्स को रिमेंबर करते हुए एक्सरसाइज करनी है। स्केचिंग से जस्ट पहले आप अपना हैंड को कैसे वार्म अप कर सकते हो, आपका जो हैंड है उसको ओपन कर सकते हो ताकि वो पूरे ओवरऑल एरिया में मूव कर सके। बिकॉज स्केचिंग में आपको अपने हैंड को किसी भी साइड पे मूव करने की नीड होती है, किसी भी एंगल को जज करने के लिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखें। सो इस वीडियो के अंदर मैंने लाइन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स शेयर किए हैं। अगर आपको वो सारे पॉइंट्स अच्छे लगे देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको उनसे कुछ हेल्प मिली या नहीं। पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर स्केचिंग। नंबर 1, जब भी आप स्केचिंग कर रहे हो सो स्केचिंग से जस्ट 10 to 15 मिनट्स पहले आपको लाइंस को फ्लो में बनाना है एंड फ्लो में बनाने की प्रैक्टिस करनी है। सो उसके लिए सिंपली हम एक सेटअप लेंगे, हॉरिजॉन्टल सेटअप। अगर आपकी स्केचिंग हॉरिजॉन्टल है देन आपको हॉरिजॉन्टल सेटअप लेना है। अगर आपकी स्केचिंग वर्टिकल कर रहे हैं तो आपको वर्टिकल सेटअप लेना है। एंड उसके लिए हमें लॉन्ग लीड पेंसिल यूज़ में लेनी है और एक बिग साइज़ पेपर। अगर आपके पास बिग साइज़ पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल A4 साइज़ पेपर को मर्ज करके यूज़ कर सकते हैं एंड स्टिक कर सकते हैं टेबल पे। एंड आफ्टर दैट आपको लाइंस को फ्लो में बनाना है। सो फर्स्ट इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन, जब भी हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को फ्लो में बना रहे होते हैं तो हमारा जो हैंड है वो फ्लो में आगे की तरफ मूव करेगा। एंड मेक श्योर कि आपकी लाइन C कर्व में या S कर्व में ना बने। एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट आपकी जो लाइंस है वो इस तरीके से नहीं बननी चाहिए, एक फ़्लो में बननी चाहिए। एंड आपको पेंसिल को थोड़ा डिस्टेंस से होल्ड करना है, ना कि एकदम प्रेशर के साथ में आपको लाइंस को ड्रॉ करना है। पेंसिल को बिल्कुल डिस्टेंस से होल्ड करते हुए अपनी लाइंस को एक फ़्लो में बनाना है एंड आगे जाके पेंसिल को छोड़ देना है। एंड आपकी जो पेंसिल की लीड है वो पेपर पे टच कम होएगी। सेकंड नंबर पे आती है वर्टिकल लाइंस। तो वर्टिकल लाइंस में भी आपको फ्लो में लाइंस को बनाना है, ना कि इस तरीके से। एंड आपका जो हैंड का प्रेशर है वो कम होना चाहिए, बिल्कुल लाइट प्रेशर में आपको लाइंस को ड्रॉ करना है, इसीलिए ताकि आपका जो हैंड है वो ओवरऑल मूव कर सके। एंड आप जब स्केचिंग करो तो किसी भी टाइप की लाइंस को आप इजीली ड्रॉ कर पाओ, फाइन कर पाओ। धीरे धीरे हमारी वर्टिकल लाइंस इस एक्सरसाइज के बाद में स्ट्रेट बनने लग जाती है। जब आप बिगिनर होते हो तो आपकी लाइंस स्टार्टिंग में थोड़ी सी टेढ़ी बनती है, बट आफ्टर दैट धीरे धीरे 1 मंथ के बाद ही आपकी लाइंस स्ट्रेट बनने लग जाती है। एंड आपको ट्राई करना है कि आपकी लाइन C कर्व में ना बने। जब भी हम एंगल्स को बना रहे होते हैं, पॉइंट नंबर 2 इज़ एंगल्स। सो किसी भी सब्जेक्ट में हमें एंगल्स देखने को मिलते हैं एंड हम उन एंगल्स को ऑब्जर्व तो कर पाते हैं बट परफेक्टली ड्रॉ नहीं कर पाते। सो उसके लिए भी हम स्केचिंग से कुछ टाइम पहले लाइक 10 to 15 मिनट्स पहले एंगल्स को फ्लो में बनाते हैं जिससे हमारे एंगल्स एक एक्यूरेसी में बने। तो एंगल्स के लिए हमें 2 टाइप्स की लाइंस यूज़ करनी रहती है, स्लैंटिंग लाइंस एंड स्लैंटिंग लाइंस में 2 पोजीशंस होती है। तो आप देखें कि एक पोजीशन तो रहती है अप टू डाउन वाली। सेम वे में हमें बिग लाइंस ही बनानी है, स्मॉल लाइंस नहीं बनानी है, इसीलिए हम बिग साइज़ का पेपर यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी अप साइड डाउन। एंड सेकेंड वन इज़ लेफ़्ट टू राइट। जब भी आप इस तरीके से लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो आपका एक फ़्लो बनता है एंड आप पूरे पेपर को कवर करें। स्मॉल साइज़ का पेपर हम इसीलिए यूज़ में नहीं लेते
क्योंकि अगर आप स्मॉल साइज़ का पेपर यूज़ में लेते हैं तो वहाँ पे आपको एक लिमिट मिलती है, लेकिन हमें लिमिट में वर्क नहीं करना, हमें एक फ़्लो में वर्क करना है जहाँ पे हमें कोई लिमिट ना मिले, एंड इसीलिए हम बिग साइज़ का पेपर यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो जब भी आप स्लेंटिंग लाइंस की प्रैक्टिस करते हैं अपसाइड डाउन एंड लेफ़्ट टू राइट की, सो उसमें एंगल्स को जज करके उसको ड्रॉ करना ईजी रहता है। एंड मेक श्योर कि जब भी आप इस टाइप की लाइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी जो पेंसिल है उसकी लीड थोड़ी शार्प रहनी चाहिए, लॉन्ग लीड का आपको यूज़ करना है, एंड आपका पेंसिल पे कंट्रोल बिल्कुल कम होना है, लाइक ना के बराबर आप कंट्रोल दें। बिल्कुल टाइटली पेंसिल को होल्ड करके टाइटली नहीं चलाना, आपको पेंसिल को होल्ड करना है एंड फ्लो में चलाना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इसमें हम लोग लाइंस को एक फ्लो में बनाने के साथ में ही डार्क टू लाइट एंड लाइट टू डार्क के फॉर्म में बनाना भी सीखते हैं। सो जब भी आप स्केचिंग कर रहे होते हो, सो बहुत बार हमें वहाँ पे 3D लेवल पे स्केचिंग को दिखाना होता है। सो इसीलिए हम वहाँ पे डार्कनेस एंड लाइटनेस को दिखाने के लिए कुछ लाइंस की प्रैक्टिस करते हैं। सो इसमें आपको पहले पेंसिल को डार्कली प्रेशर देते हुए आगे की तरफ छोड़ देना है, जिससे आगे वाला जो एरिया रहेगा वो डार्क रहेगा एंड लास्ट वाला एरिया जो रहेगा वो लाइट रहता है। एंड इसी चीज़ की प्रैक्टिस आपको वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड स्लेंटिंग लाइंस में करनी होती है। इसमें एक तो होता है डार्क टू लाइट एंड दूसरा होता है लाइट टू डार्क। एंड थर्ड नंबर का होता है जहाँ पे हम सेंटर में लाइट रखेंगे एंड स्टार्टिंग में डार्क। इससे क्या होगा, जब आप इन लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे तो इसी चीज़ को आप अपने स्केचेस में इम्प्लीमेंट करके वैल्यूज़ के फॉर्म में अपने स्केचेस को बना पाओगे। लाइक कहीं पे डार्कनेस एंड कहीं पे लाइटनेस को ऐड करते हुए आपकी जब लाइंस बनती है तो प्रॉपर आउटलाइन जो है वो सेम तरह की नहीं दिखती, एंड जहाँ पे डार्कनेस वाला एरिया है वहाँ पे डार्क लाइट आप बना सकते हो, एंड जहाँ पे लाइटनेस वाला एरिया है तो सेम वैल्यू के अकॉर्डिंग वहाँ पे आप लाइट छोड़ सकते हो। सो इस टाइप की लाइंस की प्रैक्टिस भी आपको रेगुलरली स्केचिंग से पहले करनी चाहिए। सो आई होप आपको लाइंस के बारे में पता लग गया होगा कि किस टाइप की लाइंस की प्रैक्टिस हमें रेगुलर बेस पे करनी है स्केचिंग से पहले हमारी लाइन क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, राइट। सो वैसे तो पूरा एक वार्म अप के ऊपर सेशन बना हुआ है, लेकिन वो ओवर एंड ग्रिप के ऊपर था, इसीलिए ये वीडियो मैं वापस से अपलोड कर रही हूँ ट्राइपॉड ग्रिप से हॉरिजॉन्टल सेटअप पे, ताकि आप सब लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं शेप्स पे, बिकॉज शेप्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वार्म अप के अंदर एंड स्केचिंग के अंदर। जब तक आप शेप्स को परफेक्टली फ्री हैंड ड्रॉ नहीं कर पाओगे तो भी आपकी स्केचिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। सो शेप्स में हमें बेसिकली किन शेप्स पे मेनली फोकस करना है, स्क्वायर, सर्कल्स, ओवल्स, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। मेनली इन्हीं शेप्स की प्रैक्टिस हमें करनी है जो नॉर्मली हमें स्टार्टिंग से देखने को मिलते हैं, वो शेप्स हैं। अब इनमें मेन फोकस जो होता है हमारा वो रहता है सर्कल्स पे एंड ओवल्स पे, बिकॉज मेनली जो भी हमें सब कुछ दिख रहा है वो हमें किसी रैंडम शेप के फॉर्म में ही दिख रहा होता है, तो वो सर्कुलर शेप्स में आता है। स्क्वायर, रेक्टेंगल में हमें नॉर्मली वो चीज़ें दिखने को नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन अब इन शेप्स को भी हम इसलिए सीखते हैं ताकि अगर हम किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को एज ए स्क्वायर फॉर्म में देखना चाह रहे हैं, यानी लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तब हम जब उसको ब्लॉक इन करेंगे तो हमारा जो स्क्वायर हमें बनाना है या रेक्टेंगल बनाना है वो भी सही बनना चाहिए, एंड उसमें भी हमें लाइंस को फ्लो में ही बनाना है, तभी हमारी लाइन की क्वालिटी अच्छी होगी। सो हमें ये सारी शेप्स की प्रैक्टिस एज अ वार्म अप बिफोर स्केचिंग करनी ही होती है। अब हम देखते हैं जैसे हमने लाइंस की प्रैक्टिस की थी, सेम वैसे ही हमें यहाँ पे स्क्वायर्स बनाने होते हैं। ये रेक्टेंगल हो गया, ये स्क्वायर हो गया।
अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, सेम चीज़ की है। जब भी मैं यहाँ से एक लाइन को बना रही हूँ तो स्टार्टिंग में डार्क लेते हुए फ्लो में बनाते हुए एंड में लाइटनेस में छोड़ देती हूँ। पेंसिल को छोड़ देना है आगे जाकर, ताकि जो फ्रंट पार्ट है वो डार्क रहेगा एंड जो एंड पार्ट है वो लाइट रहेगा। इससे क्या होता है, सेम चीज़ अपने स्केचेस में आप इम्प्लीमेंट करोगे तो जो डार्केस्ट वाला एरिया होता है जहाँ पे उसकी वैल्यूज़ डार्क होती है, उस पार्ट को हम इजीली डार्क बना सकते हैं एक ही बार में, एक ही फ्लो में, एंड जो लाइटेस्ट एरिया है उसको एक ही फ्लो में लाइट बना पाते हैं। इसीलिए हम डार्कनेस एंड लाइटनेस की प्रैक्टिस इन लाइंस एंड शेप्स के फॉर्म में करते हैं। ये हो गए आपको इस ही टाइप के स्क्वायर्स बनाने हैं, स्मॉल साइज से बिग साइज। लाइक आपको स्टार्ट करना है स्मॉल एंड फिर बिग साइज पे आपको जाना है। जब आप छोटे साइज़ के बना पाओगे धीरे धीरे तो आपको उसके साइज़ को इंक्रीज़ करना है। सेम चीज़ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल तीनों में होनी है, लेकिन ट्राइंगल में हमें पोजीशन चेंज करते हुए भी प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे कि पहले हमने एक सिंपल लाइन दी ऊपर, अब यहाँ पे हमने एक सेंटर पॉइंट दिया जिससे ये दोनों ही मिल रहे हैं। अब ट्राइंगल की प्रैक्टिस में आपकी स्लैंटिंग लाइन की भी प्रैक्टिस हो रही है, लाइक एंगल्स की भी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, ये हमारे एंगल्स हैं। अब इसमें कितनी पोजीशंस होती है, इसमें 4 पोजीशंस होती है। 1 2, ये लेफ़्ट साइड से ले लिया, ये राइट साइड से। आप लोग देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से पेंसिल को मूव कर रही हूँ। पहले मैं इस पॉइंट को गैस कर रही हूँ एंड फिर चला रही हूँ पेंसिल को। तो वही चीज़ इसमें देखनी है कि आपको ट्रायंगल को इस तरीके से नहीं बनाना है। आपको कैसे बनाना है, फ्लो में। पहले गैस किया फिर बना दिया। अब स्टार्टिंग में क्या होता है ना, आपकी जो लाइन है वो टेढ़ी बनेगी, जैसे आप बनाना चाह रहे हो वैसे स्ट्रेट नहीं जाएगी, बट धीरे धीरे आपका एक फ्लो बन जाएगा। तो आफ्टर दैट आप इजीली शेप्स को एंड सर्कल्स को, लाइंस को एक ही बार में जैसा गैस कर रहे हो वैसा आप बना पाओगे। तो ये हो गए हमारे स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। अब हम चलते हैं सर्कल्स की तरफ एंड ओवल्स की तरफ। तो सेम थिंग, सर्कल्स में भी हमें यही चीज़ अप्लाई करनी है। पहले गैस करना है, अब फिर बना देना है। अब इसमें भी हमें सेम चीज़ अप्लाई करनी है। कहीं पे हमें डार्क छोड़ना है, कहीं पे लाइट। जब हम पेंसिल को मूव कर रहे हैं तो हम सिर्फ गैस कर रहे हैं एंड फिर जहाँ पे हमें छोड़ना है डार्केस्ट एरिया, वहाँ पे हम पेंसिल को टच कर दे रहे हैं एंड फिर वापस से मूव कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं पेंसिल को। तो उससे क्या हो रहा है, कहीं पे तो डार्क बन रहा है एंड कहीं पे लाइट बन रहा है। ठीक है, यही चीज़ स्केचेस में भी इम्प्लीमेंट करनी होती है। सर्कल्स में भी हमें स्मॉल साइज से स्टार्ट करना है एंड बिग साइज पे जाना है। पहले स्मॉल सर्कल्स एंड देन बिग साइज सर्कल्स। लेकिन एक चीज़ और अप्लाई करनी है इसमें सर्कल्स में। आप एक चीज़ ये भी कर सकते हो कि आपने एक सर्कल अंदर बनाया, उसका उसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर उसके अंदर। एक चीज़ ये कर सकते हो एंड एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि आपको एक बेसिक प्लेसमेंट्स देनी है कि आपको कितना बड़ा सर्कल रखना है। तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक प्लेसमेंट दी, ये तो ओवल की हो गई, क्योंकि जब हम किसी सर्कल को बनाते हैं तो उसके 4 साइड्स इक्वल रहते हैं, अपर, लोअर एंड साइड बाय साइड। ठीक है, तो हम जो प्लेसमेंट्स दे रहे हैं लाइन के फॉर्म में वो चीज़ इक्वल रहेगी। तो अगर हम इसको मेज़र करें, मैंने जो बेसिक दी है, लेंथ इतनी है लेकिन विड्थ ज़्यादा हो गई है, तो हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको मेज़र करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप डायरेक्टली मार्किंग्स दे सकते हो। तो वो आपको वहाँ पे ये चीज़ गैस करनी है कि लेंथ एंड विड्थ इक्वल हो। ठीक है, इसके अंदर अगर अब हमें यहाँ पे ट्राई करना है कि हम बेसिक प्लेसमेंट्स के अंदर ही सर्कल को अप्रोच करें। सो ये तो हो गया लिमिट वर्क, यानी कि जब हम किसी लिमिट के अंदर किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की नीड होती है। तो अब आप देखें, आपका सर्कल बाहर जाएगा, लेकिन आपको ट्राई करना है कि आपका सर्कल है
वो अंदर बने। तो इसमें आप लिमिट में वर्क करना सीखोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। पहले कुछ सर्कल्स लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट के इस तरीके से बनाने हैं। एंड मेन चीज़ यही है कि जब हम वर्क कर रहे होंगे स्केचिंग से पहले, जब हम वार्म अप करेंगे तो पूरा एक सिंगल पेपर सिर्फ सर्कल्स को देना है, एक सिंगल पेपर स्मॉल ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल को देना है, एक सिंगल पेपर लाइंस को देना है। यानी कि ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ आपने 2 स्क्वायर 2 रेक्टेंगल बनाए हैं, 2-3 शेप्स बना ली, सर्कल्स बना लिए, उससे आपका फ्लो नहीं बनेगा। आपको एटलीस्ट 10 to 15 शेप्स बनानी है रेगुलरली एंड लाइंस को पूरे पेपर पे कवर करना है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी सर्कल्स। इसमें भी आप और वैरायटी ऐड कर सकते हो सर्कल्स में, स्मॉल टू बिग, बिग टू स्मॉल के अलावा भी। लाइक आप ऐसा कर सकते हो, एक ही रो में सर्कल्स को बना रहे हो, तब आपका मेन फोकस उसकी फ्लो पे एंड साइज पे रहेगा। नाउ वी विल मूव ऑन द ओवल्स। सो ओवल्स में आपको किन किन चीज़ों पे मेनली फोकस करना है। एक तो आपके ओवल्स बनेंगे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड स्लैंटिंग। तो ये तो हो गए एंगल्स में, लाइक अलग अलग एंगल के बनेंगे। तो इसके लिए तो आप सिंपली किस टाइप की प्रैक्टिस करोगे, आपने बनाया एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, स्लैंटिंग फ्रॉम 2 साइड्स। तो इसी टाइप की ओवल्स आपको बनाने हैं एक के बाद एक, यानी कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लैंटिंग फ्रॉम 2 साइड्स। तो इसमें आपका हैंड मूव भी करेगा एंड आप अलग अलग एंगल को, ओवल्स में एंगल्स मिलते हैं, तो आप इजीली उन चीज़ को गैस कर पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे। इसके साथ में आपको एक और चीज़ इसमें ऐड करनी होती है, साइज़। यानी कि साइज़ को इंक्रीज़ भी करते रहना है। एक तो आपको प्रैक्टिस करनी है थिक ओवल्स की, थिन ओवल्स की, यानी कि इसकी डेप्थ को इंक्रीज़ करना है और इसकी साइज़ को भी इंक्रीज़ करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका जो लेंथ लिया है, इसका जो विड्थ लिया है, वो चेंज होता रहेगा। सो अगर हम डेप्थ की बात करें तो जब हम ओवल को बड़ा भी बना रहे हैं लेकिन थिक भी बना रहे हैं, और जब हम इसी टाइप के ओवल्स को पतला बनाते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसकी विड्थ तो ज़्यादा है, विड्थ तो ज़्यादा है, लेंथ कम है। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, लेंथ ज़्यादा है, विड्थ कम है, क्योंकि थिकनेस यहाँ से काउंट होती है इसकी। ठीक है, तो आपको इस सब टाइप की साइज़ के ओवल्स की प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बना रहे होते हैं, गैस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कुछ बॉटल अगर हम ले लें तो बॉटल की जो लोअर पार्ट होता है उसमें अगर हम इस चीज़ को गैस करते हैं, हमें कोई ओवल गैस करना होता है यहाँ पे, तो जो बॉटल वाला पार्ट होता है वो बहुत नीचे आ रहा होता है उसका ओवल, यानी कि जो उसका बेस ओवल रहता है, तो वो वहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि आप उस चीज़ को कैसे गैस करोगे। अब यहाँ पे एक ओवल होता है जो हमें अंदर साइड से, इनर साइड उसका नहीं दिखता है। अब जैसे अगर हम यहाँ पे एक ओवल बना रहे हैं तो इसका मैंने ये तो लेंथ रखा, इक्वल रखा है, ये लेंथ रखा है और ये विड्थ रखा है। तो जब मैं इसको बनाऊंगी तो कुछ ऐसा ये रहता है और अंदर से ये कुछ ऐसा रहता है। तो अंदर वाला पार्ट, इनर वाला पार्ट जो है वो हमें नहीं दिखता है, हमें सिर्फ आउटर पार्ट दिखता है। अगर आप बॉटल को ऑब्जर्व करोगे तो अंदर वाला पार्ट अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो वो चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ जब हम बनाते हैं, एक तो ये चीज़ आपको देखनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी टाइप का ओवल हमको देखने को मिलता है। जैसे हम किसी टेप को ही देखें तो जब आप इसको लाइव स्केच कर रहे हो, तो अगर हम इसको मैं ऐसे रख रही हूँ आपके सामने, तो आपको सिर्फ एक जो ओवल दिख रहा है, अपर ओवल, वो थोड़ा सा पतला दिख रहा है। बट जैसे ही मैं इसको नीचे करती जाऊँगी, इसका अपर पार्ट में दिखाती जाऊँगी, तो वो ओवल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा। सो आपको सभी साइज़ के ओवल्स की प्रैक्टिस इसलिए करनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको किसी भी एंगल
के एंड किसी भी साइज़ के ओवल्स मिल जाएंगे। अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं स्लैंटिंग पोजीशन में, तो जो अपर ओवल है उसका एंगल चेंज हो गया, तो वहाँ पे भी आप गैस नहीं कर पाओगे। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप किसी ओवल को बना रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो स्केचिंग में या किसी प्रैक्टिस वर्क में या फिर लॉन्ग हायर स्टडी में, तो आपको लाइंस का यूज़ करते हुए उससे पहले मेज़र करना है, यानी प्लेसमेंट्स देनी है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे दी, तब आपका ओवल एक्यूरेट बनेगा, यानी कि उसका अपर पार्ट लोअर पार्ट इक्वल रहेगा। वरना जब हम बेसिकली हम डायरेक्टली ओवल को अप्रोच करते हैं तो कहीं से छोटा कहीं से बड़ा बन जाता है, एंड वो चीज़ हम सही भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमें एक फ्लो में वर्क करना होता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आप लाइंस के फॉर्म में प्लेसमेंट्स दें, एंड बेसिक प्रोपोर्शंस का ध्यान में रखते हुए पहले लेंथ एंड विड्थ को एंड एंगल को डिसाइड करें, आफ्टर दैट उसमें ओवल्स एंड सर्कल्स को अप्रोच करें। सो इसी टाइप के ओवल्स की प्रैक्टिस करनी है, एंड सेम इसी तरीके से भी ओवल्स की आपको प्रैक्टिस करनी होती है। जितने ज़्यादा ओवल्स आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, उतने ही धीरे धीरे आपके ओवल्स की क्वालिटी, सर्कल्स की शेप्स की क्वालिटी अच्छी होती चली जाएगी। एंड ये चीज़ आप 1 महीने बाद ही खुद देखेंगे अपनी प्रैक्टिस वर्क्स में। अब इसके बाद आते हैं कर्व्स। तो बेसिकली कर्व्स बहुत टाइप के होते हैं, बट सिंपल अगर हम देखें तो एस कर्व, सी कर्व हमें बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। तो हम उसको अगर देखें तो आप पे अप्रोच करना है, तो आपको सिंपली एस कर्व एंड सी कर्व की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जैसे हम किसी बर्ड को भी अगर बना रहे हैं तो बहुत बार किसी का नेक जो है वो कुछ इस टाइप से होता है। इस टाइप से, यानी कि एस कर्व में। तो वहाँ पे हमें एस कर्व एंड सी कर्व्स इनके थ्रू हेल्प मिलती है किसी की भी रैंडम शेप को गैस करने में या बनाने में। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। सो दीज आर द वार्म अप जो आपको बेसिकली स्केचिंग से पहले करना इम्पॉर्टेंट है, तभी आपके स्केचेस की क्वालिटी इंक्रीज़ होगी, लाइन क्वालिटी इंक्रीज़ होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक स्केचिंग के ऊपर भी एक पूरा वीडियो बनाऊंगी, जहाँ पे हम सिंपल से स्टार्ट करते हुए कैसे अप्रोच करते हैं सब्जेक्ट को, वो हम जानेंगे। एंड अगर आपको इस पूरे वार्म अप का ओवर एंड ग्रिप के ऊपर सेशन चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, जहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ओवर एंड ग्रिप में डिटेल्स में बताई है कि कैसे सेटअप करना है एंड कैसे ओवर एंड ग्रिप को यूज़ करना है, एंड उसके लिए वर्टिकल सेटअप हम यूज़ लेते हैं, तो वो चीज़ कैसे आपको अप्रोच करनी है। सो वहाँ पर जाके आप उस चीज़ को चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड इस सेशन को एंड तक जो भी देख रहे हैं उनके लिए मैं एक फ्री ई बुक लाई हूँ। सो जो ये ई बुक है वो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे अप्रोच करना है, आपको पहले किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, एंड कैसे आप उन चीज़ को अप्रोच करोगे जिसके थ्रू आप कम टाइम के अंदर ही अपना जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। सो ये ये ई बुक जो है वो सबके लिए बिल्कुल फ्री है। So type ebook in the comment section and I will share the link with you personally. And don't forget to like, comment and share and subscribe our channel for upcoming art lessons and art videos, ताकि इसी तरीके से आर्ट से रिलेटेड वीडियोस को देखें आप। एंड ऑल्सो टेप अ बेल आइकन, गेट नोटिफाइड। अभी कोई लाइव सेशन मैं रखती हूँ तो भी आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप फ्री हैंड वर्क करना चाहते हो मेरे साथ में एंड ड्राइंग को सीखना चाहते हो फ्री हैंड, लाइक स्टिल लाइफ, पोर्ट्रेट, फिगर्स, इन सबको बनाना चाहते हो, देन 6377956217 दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। सेंड हाई एंड टाइप योर नेम ऑन दिस नंबर सो दैट मैं आपको आगे की फ्री हैंड ड्राइंग के बारे में अपडेट्स देती रहूँगी। एंड ऑल्सो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप
ग्रुप है जहाँ पे हम रेगुलरली स्केचिंग करते हैं एंड वीकली हमारा लाइव सेशन होता है जहाँ पे हम साथ में डाउट्स क्लियर करते हैं एंड वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट मेरे साथ में स्केचिंग करते हैं, स्केचिंग का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन अस देन व्हाट्सअप मी एंड आई विल एड यू इन द ग्रुप, जहाँ पे आपको रेगुलरली बाकी के वीडियोस एंड ई बुक्स, फ्री लाइव सेशंस, इन सब की अपडेट्स भी मिलती रहेगी एंड हमारे साथ में आप रेगुलरली वर्क करके अपने स्केचेस की क्वालिटी को भी अच्छा कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।